नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज की मजलिस में एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है। 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि एतिकाफ़ कब किया जाता है। दूसरी बात यह है कि एतिकाफ़ फ़र्ज़ है या वाजिब है। तीसरी बात यह है कि एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है। और चौथी बात यह है कि एतिकाफ़ कितने दिन का किया जाता है। ये चारों बातें आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आप हज़रात के सामने अहादीस की रोशनी में रखी जाएंगी। खूब गौर के साथ सुनिएगा और अमल की नीयत से सुनिएगा। पहली चीज़ है कि एतिकाफ़ कब किया जाता है। इसके मुताल्लिक़ 2 रिवायतें और 2 हदीसें मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। एक रिवायत है मुस्लिम और बुखारी की और दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। पहली रिवायत है कि रावी कहते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह। रावी कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते थे, यहाँ तक कि आप अल्लाह को प्यारे हो गए और फिर उसके बाद अज़वाज मुतहरात ने एतिकाफ़ किया। दूसरी हदीस है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में एतिकाफ़ करते थे। रावी में हज़रत नाफ़िअ कहते हैं क़द अरानी अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अल-मकानु अल्लज़ी काना यअतकिफ़ु फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मस्जिद। कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने वो जगह मुझे दिखाई है मस्जिद में, जिस जगह पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते थे। अब दूसरी बात ये है कि इस एतिकाफ़ का दर्जा क्या है। ये एतिकाफ़ जो रमज़ान के आखिर के 10 दिनों में होता है, ये फ़र्ज़ है या वाजिब है। तो उलमा का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि रमज़ान के का जो एतिकाफ़ है वो एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर महल्ले और बस्ती में एक शख्स इस पर अमल कर ले तो सबकी तरफ से वो फरीज़ा अदा हो जाता है और वो सुन्नत अदा हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाहि अलैह सही हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ़ करे, फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ़ एक दिन का भी एतिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसके दरमियान और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों के बराबर फासला कर देते हैं और एक खंदक की लंबाई मशरिक़ से मगरिब तक के बराबर है। यानी एक ऐसी खंदक जिसकी लंबाई मशरिक़ से मगरिब तक है, जिसकी चौड़ाई मशरिक़ से मगरिब तक है, इतनी बड़ी बड़ी 3 खंदकों के बराबर उस शख्स के दरमियान और जहन्नम के दरमियान फासला कर देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। दूसरी हदीस हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के आखिर में 10 दिन में एतिकाफ़ करे, उसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। जो शख्स रमज़ान के आखिर में 10 दिन एतिकाफ़ करे, उसको अल्लाह ताला 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। चौथी बात जो मैंने आपसे कही थी कि एतिकाफ़ कम से कम कितने दिन का होता है। देखिए, रमज़ान के आखिर का एतिकाफ़, जो एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है, वो एतिकाफ़ 10 दिन का है। इसके अलावा एतिकाफ़ का कोई वक्त नहीं है, कोई दिन नहीं है। रात में भी इंसान कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, 1 मिनट का भी कर सकता है, 1 घंटे का भी कर सकता है, 1 दिन का भी कर सकता है, 10 दिन का भी कर सकता है, 1 महीने का भी कर सकता है। इसकी कोई मिक़दार नहीं है।
مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھے، عبادت میں مشغول ہو، نماز ادا کرے۔ جب مسجد سے باہر جائے گا تو اس کو اتنی دیر مسجد میں رہنے کا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ نفلی اعتکاف کی کوئی بھی مقدار، کوئی بھی دن متعین نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر کا اور کتنے وقت کا ہوتا ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے رمضان کے آخر 10 دن کا، یہ 10 دنوں کا ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں میں ایک اہم بات، ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم 10 دن تو نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف میں، تو کیا ہم کم دن بیٹھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ شخص بالکل کم دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 1 دن بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک شخص کے آپ کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو گئی۔ اب باقی سب کے اوپر نفل کا درجہ رکھتا ہے، تو اب باقی جو لوگ بیٹھیں گے ان کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، وہ جب چاہیں جب بیٹھ سکتے ہیں۔